वेलकम टू सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस पार्ट 2 ऑफ 102 कुंडली, मतलब 102 कुंडली की दूसरी पार्ट, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं शुक्र इन 5th हाउस। और वो भी थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं ताकि बाकी बच्चों को भी पता चल जाए कि एक्चुअली एक प्लैनेट को कैसे कैसे तरीके से देखा जाता है। और ख़ास तौर पे शुक्र विच इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट प्लैनेट एंड रूल्स ऑफ फाइनेंसेस, हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है, ये सब चीज़ें भी शुक्र बताता है आपकी कुंडली पे। और जैसे कि बैकग्राउंड की कुंडली अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे पार्ट 1 में, उसी तरीके से अब ये पार्ट 2 में हम आगे बोलेंगे कि शुक्र की प्रेजेंस यहाँ पर हाउस नंबर 5 के अंदर नेटिव को कई तरह के बिजनेसेस दे सकती है। और किस तरह के बिजनेसेस दे सकती है, परफ्यूम के, रेडीमेड गारमेंट्स के, ये सब चीज़ें तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। वाक्य सिद्धि होना, यहाँ पर मंत्र सिद्धि होना, ये भी यहाँ पर दिखाई पड़ता है। क्यों? यहाँ पर केतु की भी प्रेजेंस है और शुक्र खुद ही भी बहुत ज़्यादा ज्ञानी होता है। और शुक्र की प्रेजेंस यहाँ पर ना तो क्या करती है कि नेटिव को कुछ डिफेंस के एरिया में जाने के लिए बोलती है। मैंने जनरली देखा है जिनका भी शुक्र हाउस नंबर 5 में होता है वो लड़के ज़्यादातर डिफेंस में जाने की कोशिश करते हैं, या फिर कोई ऐसी गवर्नमेंट की जॉब मिलती है जो बाद में इनसे छूट जाती है। क्योंकि जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो पता चलता है कि दे आर नॉट कंपैटिबल, some kind of compatibility issue is always there in government job with शुक्र in 5th हाउस। अब यहाँ शुक्र की प्रेजेंस ये भी बताती है कि नेटिव का पैसा एक्चुअली आ कहाँ से रहा है। शुक्र ये भी बताता है कि आपका पैसा एक्चुअली आ कहाँ से रहा है। तो आपका घर हाउस नंबर 5 है, ये किसका घर है? पिता का घर है, बच्चों का घर है, ठीक है, और पढ़ाई का घर है और हॉबीज़ का घर है। तो आपका पैसा जो है आपकी हॉबीज़ से आ सकता है, आपके शौक़ जो हैं, शौक़ मतलब कि आपके कोई अगर इंटरेस्ट होंगे तो उसके थ्रू पैसा आ सकता है। आपके जो कलात्मक बुद्ध की प्रेजेंस यहाँ पर आपके बोलने की क्षमता, शैली देती है और बुद्धि को भी दिखाती है और आपकी हॉबीज़ को भी दिखाती है, शौक़ को दिखाती है। तो शुक्र बुद्ध यहाँ पर आपको पैसा देता है। किससे? वाणी से दे देता है, आपके शौक़ से दे देता है, आपकी जो आपने स्टडीज़ करी हुई हैं लाइफ में उससे आपको पैसा यहाँ पर देते दिखाई पड़ता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि केतु भी बैठा हुआ है, तो यहाँ पर ऑकल्ट साइंसेस, तंत्र विद्या, ख़ास तौर पे मंत्र विद्या, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केतु जो है मंत्र विद्या की शक्ति दे देता है। यहाँ पर सिद्धि हो जाती है मंत्र की नेटिव की। तो नेटिव यहाँ से पैसा भी कमा सकता है। किससे? केतु से। केतु और शुक्र साथ में बैठे हुए हैं, तो ये एक तरीके से इंडिकेशन देता है कि शुक्र के साथ केतु बैठा हुआ है, शुक्र के साथ बुध बैठा हुआ है, तो पैसा जनरेट हो रहा है कहाँ से? वाणी से। वाणी से जनरेट हो रहा है। और धर्म कर्म के कार्य या जादू टोना, ऑकल्ट, ज्योतिष विज्ञान, टैरो कार्ड रीडिंग, कुंडली देखना, ये सब चीज़ों से भी जनरेट होता है, यहाँ पर दिखाई पड़ता है। अब शुक्र से दूसरा भाव भी देखा जाता है कि पैसा आ कहाँ से रहा है। तो पैसा ऑफिस से आ रहा है, ऑफिस का घर है और वहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है। तो 2 नंबर का पैसा ऐसे नेटिव के पास आ सकता है। किक बैक्स का पैसा आ सकता है, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा जो है यहाँ पर बैठकर आपको पानी का काम करने के लिए कहता है। ऑफिस में आप पानी का काम करो, जैसे कि आप फ़िश से रिलेटेड काम कर सकते हैं। और आप हॉस्पिटैलिटी का बिज़नेस करो तो भी बहुत अच्छा होगा यहाँ पर आपके क्योंकि चंद्रमा जो है हॉस्पिटैलिटी का भी सिंबल होता है। तो यहाँ पर गेस्ट हाउस खोलना, होटल्स खोलना, जहाँ पे आप रेंट आउट कर रहे हो, जहाँ पे आप प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर रहे हो, हॉस्पिटैलिटी कर रहे हो, लोग आ रहे हैं, रुक रहे हैं, होटल्स वगैरह की तरफ ये इंडिकेट करता है कि पैसा इनको होटल्स वगैरह से भी मिल सकता है। इनफैक्ट इनका होटल होना भी चाहिए। अब यहाँ पर आगे अगर हम शुक्र की दशा देखें तो शुक्र की यहाँ पर प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुक्र से यहाँ पर देखा जा सकता है कि इनकी शादी कब और किस टाइम पर होगी। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये भी है कि हाउस नंबर 2 और 7 दोनों के दोनों खाली हैं। और हाउस नंबर 2 का जो मालिक है वो कौन है? वो शुक्र है, ठीक है। तो अब शुक्र की महादशा, हाउस नंबर 2 का मालिक शुक्र है और वो 7वें में बैठा हुआ। तो अगर शादी का समय देखना है तो शुक्र की महादशा देखनी चाहिए इनकी। और जनरली इनकी शुक्र की महादशा में जो प्लैनेट्स इनके साथ बैठे हुए हैं, जैसे बुध बैठा है, केतु बैठा हुआ है, ठीक है, और गुरु की 12वीं राशि भी बैठी हुई है। इसका भी मैं सिग्निफिकेंस बताता हूँ कि ये जो 12वीं राशि है इससे क्या होता है। तो पहले ये देख लेंगे कि इनकी शादी कौन से समय होगी। तो शुक्र की महादशा में प्रत्यंतर दशा केतु की होगी या बुध की होगी, तो यहाँ पर मैरिज होते यहाँ पर दिखाई पड़ जाती है। अब दूसरी चीज़ कि यहाँ पर ये भी देखने वाला है शुक्र की प्रेजेंस से
कि नेटिव का रिलेशनशिप कैसे होगा, कि रिलेशन इनके ढेर सारे विमेन से बहुत रिलेशनशिप होंगे इनके। और यहाँ पर 12वें का शुक्र और 12वें का केतु इनको डुअल पर्सनालिटी दे देता है। एक तरफ ऐसे नेटिव एक्सट्रीम कैरेक्टरलेस हो सकते हैं, या फिर एक्सट्रीम धार्मिक भी हो सकते हैं, या एक ऐसा हो सकता है समय कि ये बहुत ही लस्टफुल हों, वर्ल्डली प्लेजर के सारे इन्होंने, दुनिया के सारे सुख इन्होंने भोग लिए हों, और अब ये ध्यान साधना की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि आपको जैसे पता है कि 12वें का केतु एक्चुअली करता क्या है, 12वें का केतु उच्च होता है और ध्यान साधना मंत्र साधना में निपुण बना देता है। उच्च का केतु यहाँ पर बैठा हुआ है, और 12वें का शुक्र महाधन योग बना देता है और ज़बरदस्त पैसा देता है, डर्टी पैसा देता है। पर 12वें का शुक्र एक और गंदी चीज़ दे देता है, ये पेड सेक्स की तरफ इंसान को भेजता है। किसी न किसी तरीके से ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की तरफ दिखाता है कि नेटिव को आउटसाइड मैरिज सेक्स काफ़ी मिल सकता है, और काफ़ी उसके इनकाउंटर्स हो सकते हैं नेटिव की मैरिज के आउटसाइड रिलेशनशिप। पर ये रिलेशनशिप कभी भी मटेरियलाइज हो ही नहीं पाएंगे। बार बार ये रिलेशनशिप जो है इसकी पूरी लाइफ टाइम नेटिव के टूटते रहेंगे। और जनरली यहाँ पर 12वां घर जब बैठा हुआ है तो यहाँ पर एक बात समझना चाहिए कि नेटिव को अपने पास पैसे का हिसाब किताब रखना चाहिए, क्योंकि वन फाइन डे, क्योंकि ये बच्चों का हाउस है और 12वां घर जो है तो विदेश का होता है, तो वन फाइन डे बच्चे पैसा मांगेंगे कहाँ, पढ़ने जाने के लिए विदेश। तो इनको नेटिव को हमेशा टाइम पर अपने बच्चों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा करके रखना चाहिए। यहाँ पे शुक्र की प्रेजेंस एक चीज़ और बताती है कि जब यही हाउस, जो हाउस नंबर 5 है, ये देखता है हाउस नंबर 11 को, तो ये जो शुक्र है ये इनको प्रेम प्रसंग करवा सकता है। किससे करवा सकता है? ये करवा सकता है इनके क्या कहते हैं, मित्र होंगे, जनरली मित्र होंगे, और तरह तरह के प्रेम प्रसंग हो सकते हैं, एक से ज़्यादा प्रेम प्रसंग हो सकते हैं, और डिफरेंट बैकग्राउंड से इनके प्रेम प्रसंग हो सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो हाउस नंबर 5 जो है वो प्रेम प्रसंग का, पिता का और बच्चों का घर है। तो अब यहाँ पर हाउस नंबर 5 की आप प्रेजेंस देखिए हाउस नंबर 10 के अंदर, तो ये जो प्रेम प्रसंग है इनको इनके वर्किंग क्षेत्र पे जहाँ पर ये काम करेंगे वहाँ पर ये प्रेम प्रसंग होता दिखाई पड़ता है। शुक्र केतु यहाँ पर ब्रोकन रिलेशनशिप दिखाता है। शुक्र बुध यहाँ पर एक ऐसी औरत को दिखाता है जो कि इलीगल है, इलीगल औरत को शुक्र बुध हमेशा दिखाता है यहाँ पर। और हाउस नंबर 5 के अंदर ये शुक्र बुध जो है एक 12वें घर का, ये क्योंकि बुध जो है 12वें घर में अच्छा नहीं परफॉर्म करता है, तो अब बुद्धि जो है शुक्र की वजह से यहाँ पर ख़राब हो सकती है। मतलब औरतों की तरफ से एक तरफ इनको फ़ायदा भी मिलता है और दूसरी तरफ इनको, इनकी बुद्धि भी उसमें लग जाती है कि उस तरह की इनकी बुद्धि होती है कि पैसा कैसे कमाएं और दुनिया में विलास कैसे करें, इस सब की बुद्धि यहाँ पर नेटिव को मिल जाती है। और बुध की प्रेजेंस यहाँ पर, क्योंकि बुध यहाँ पर उच्च का हो जाता है हाउस नंबर 5 के अंदर, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो यहाँ नेटिव की जो वाणी होती है उसमें वाक्य सिद्धि आ जाती है। नेटिव किसी को श्राप दे तो उसे श्राप लग जाए, वरदान दे तो उसे वरदान लग जाए। अब यहाँ पर शुक्र की प्रेजेंस और भी कई चीज़ें दिखा सकती है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर कई और प्लैनेट से भी कई और प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, जैसे कि बुध बैठा हुआ और केतु बैठा हुआ है। तो अब यहाँ पर पहले डिकोड करना स्टार्ट करा जाए कि यहाँ पर केतु क्या है, पैर है, और शुक्र और बुध जो है यहाँ पर किसको कहेंगे, कंप्यूटर्स को, मॉडर्न साइंस में कंप्यूटर्स को कहेंगे। तो यहाँ पर नेटिव को फ़ायदा होते दिखाई पड़ सकता है, किससे पड़ सकता है, कंप्यूटर्स से, क्योंकि शुक्र और बुध जनरली कंप्यूटर्स को ही कहते हैं। अगर इनके साथ राहु का कॉम्बिनेशन हो जाए तो फिर कहने ही क्या। अब यहाँ पर राहु 7वीं दृष्टि से हालांकि शुक्र को देख रहा है और बुध को भी देख रहा है और केतु को भी देख रहा है अपनी 7वीं दृष्टि से, तो बहुत प्रोबेबल चांस है कि नेटिव को कंप्यूटर से रिलेटेड काम करने पे, वो भी राहु की महादशा पे, बहुत अच्छा फल मिल सकता है। ऐसे नेटिव को सोशल मीडिया से और स्पेशली फॉरेन कंट्री से फ़ायदा मिल सकता है इनको, कि फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, तो इससे फ़ायदा मिल सकता है नेटिव को राहु काल के अंदर। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताता है यहाँ पर शुक्र बुध और केतु की नेटिव को एट वन पॉइंट ऑफ टाइम
उस प्रेम से भी मतलब मन उचट जाएगा, बच्चों से भी मन उचट जाएगा और पिता से भी मन उचट जाएगा कि अब बेकार है, इनसे कुछ नहीं। और अगर राहु काल स्टार्ट हो गया ऐसे नेटिव का, तो फिर ये रिक्लेम कर देते हैं उस पीरियड में जो कि इनसे छूटा होता है, क्योंकि केतु डिटैचमेंट दे देता है और राहु लेने के लिए खड़ा कर देता है इंसान को। तो जब राहु काल होगा तब वो सारी चीज़ें जो नेटिव के हाथ से निकल चुकी थी वो ये रिक्लेम करने लगते हैं। सातवीं दृष्टि राहु की ऐसी स्थिति बताती है, और ये बताती है कि कंप्यूटर की फील्ड से धन जनरेट हो रहा है, मंत्र सिद्धि से धन जनरेट हो रहा है, ऑकल्ट साइंस से धन जनरेट हो रहा है। शुक्र की प्रेजेंस यहाँ हाउस नंबर 5 में यही सब बताती है। बच्चों का काम करने से धन जनरेट हो रहा है, ऐसा काम जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं, जिसमें पिता इन्वॉल्व हैं, जिसमें प्रेम इन्वॉल्व है, जिसमें ऑकल्ट इन्वॉल्व है, जिसमें बोलना चालना इन्वॉल्व है, जिसमें मंत्र सिद्धि इन्वॉल्व है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस हाउस नंबर 5 में होते दिखाई पड़ रही हैं। और नेटिव का शुक्र यहाँ हाउस नंबर 5 में सुपर एग्जॉल्टेड होता है। नेटिव को लाइफ टाइम कभी भी पैसे की दिक्कत तो हो ही नहीं सकती है। दूसरी चीज़, नेटिव को हमेशा यहाँ पर शुक्र प्यार के लिए भटकाता है, क्यों? केतु यहाँ बैठा हुआ है और केतु जो है भटकाता रहता है। ये नेटिव हमेशा ज़िंदगी भर प्यार के लिए भटकता रहेगा, प्यार के लिए भटकता रहेगा। और हमेशा कई बार, जैसे इसे कई बार प्रेमों का सच्चा प्रेम हो सकता है। और यहाँ का केतु एक ऐसी आत्मा के दर्शन आपको करवाता है जो कि निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है। ऐसे लोग जो होते हैं, अगर इनके मित्र या इनका जो प्रेम है उसके ऊपर आँच आती है तो खुद खड़े हो जाते हैं, अपना सैक्रिफाइस करते हैं और उसके अपने प्रेम को बचा लेते हैं। ये सच्चे प्रेमी होते हैं, एक्चुअली निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाले व्यक्ति होते हैं। तो शुक्र इन 5th हाउस यहाँ पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती है नेटिव की लाइफ में कि नेटिव दुनिया की सारी भोग विलास और सब कुछ करता है, अपनी लाइफ में उसे सब कुछ मिलता है। पर यहाँ पर जो केतु है वो काम बिगाड़ देता है और नेटिव को डिटैचमेंट जैसा दे देता है, अपने पिता से डिटैचमेंट दे देता है, अपने प्रेम से डिटैचमेंट दे देता है। इवन जो बच्चे जिसे वो बहुत प्यार करता है उनसे भी डिटैचमेंट देने लगता है। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण अबाउट वीनस इन हाउस नंबर 5। और इसी प्रकार से और भी वीनस के जो हाउसेस हैं उनको भी इसी तरह डिकोड किया जा सकता है। इसीलिए मैंने थोड़ा विस्तृत जानकारी दी यहाँ पर वीनस इन 5th हाउस के लिए, और एक एग्जाम्पल भी दिया कुंडली का, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि ये डिकोडिंग कैसे हो रही है। यहाँ 12वां घर फॉरेन का है, तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि फॉरेन कंट्री के काम करने से भी नेटिव को काफ़ी लाभ हो सकता है। यहाँ पे 12वें का शुक्र ये भी बताता है कि बहुत प्रॉबेबल चांस है, हाउस नंबर 7 देखिए तो बैठा हुआ है 12वें घर में, कि ये जिससे भी प्रेम करते होंगे वो इनसे एज ए डिस्टेंस दूर जा सकता है। ठीक है। और 12वें घर में 7 नंबर लिखना, शुक्र का नंबर लिखना, यहाँ पर ये भी दिखा देता है कि अब नेटिव विल बी वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेजरफुल एक्टिविटीज़ एंड थिंग्स लाइक दैट। तो नेटिव एक समय बहुत, क्या कह सकते हैं कि ऐसे नेटिव को कि लवर बॉय कह सकते हैं, कि नेटिव की लाइफ में लगातार लड़कियां आती रहती हैं, लगातार फीमेल फ्रेंड्स, अगर लड़की होती है तो लगातार लड़के आते रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा चांस होता है कि मैरिज के पहले भी और मैरिज के बाद भी। तो ऐसे नेटिव को अपने मैरिज लाइफ को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, बिकॉज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होंगे तो कौन पसंद करेगा? कोई भी नहीं पसंद करेगा ये सब चीज़ें। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। और आई होप आप लोग 4 बजे लाइव कुंडली एनालिसिस में ज्वाइन करेंगे मुझे, और अपनी आपको जो भी शंकाएं हों कुंडली में एनालिसिस करवा सकते हैं आप वहाँ पे। पेड एनालिसिस नहीं है, वो फ्री एनालिसिस है, पर फिर भी एनर्जी एक्सचेंज के लिए वहाँ मैंने सुपर थैंक्स रखा हुआ है। जो भी 20 रुपीज़, 40 रुपीज़, 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, जो जैसा रिचार्ज करना चाहे वो परचेज़ कर सकता है सुपर थैंक्स। और दिस इज़ फॉर सपोर्टिंग द चैनल एंड लाइव स्ट्रीम दैट आई एम डूइंग फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो मिलते हैं 4 बजे कल फिर से लाइव एनालिसिस में।